अगर आपको लगता है कि आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी ये एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है या लग्जरी ट्रीटमेंट है, आपको मेरी बातें अवश्य सुननी चाहिए। आज अगर आप आपके अराउंड सराउंडिंग में कोई भी आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके फैमिली पीपल जिनसे बात करेंगे तो आप देखते हैं कि 6 में से 1 कपल आज प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब इनमें क्या होता है, बिफोर ये डॉक्टर के पास आते हैं कपल्स, उनके पीछे काफ़ी महीनों का नेचुरल प्रेगनेंसी का अटेम्प्ट, ट्रायल्स ये गए हुए होते हैं। फिर उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तब हमें काफ़ी सेंसिटिविटी बरतनी पड़ती है। जब नेचुरली किसी को प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, इसका मतलब उनको आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी लगेगा, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बार हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, इनकी वजह से भी पेशेंट्स को नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। इन केसेस में हम ओवुलेशन इंडक्शन, पहले तो जो हार्मोन इम्बैलेंस में उनको बैलेंस में लाके रिप्रोडक्टिव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को करेक्ट करके उनका ट्यूबल चेकिंग करके हम नेचुरल प्रेगनेंसी का अटेम्प्ट करते हैं। बट होता क्या है, काफ़ी बार जब स्त्री बीज और पुरुष बीज अच्छी क्वालिटी में है, एज ठीक है और प्रेगनेंसी के लिए ट्रायल का 2 से 3 साल हुआ है, ऐसी केसेस में मैं खुद नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए पुश करने की कोशिश करती हूँ। पर अगर 5 साल 6 साल के ऊपर प्रॉब्लम गई हुई है तो फिर जो प्रॉब्लम की मात्रा थी वो बढ़ जाती है। जैसे किसी को माइनर ट्यूब में ब्लॉकेजेस रहेगा तो वो ट्यूब खोल के नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई कर सकता है। लेकिन काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम जाने के बाद जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तब ट्यूब अगर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है और वो ओपनेबल नहीं है, इन सिचुएशंस में हमको टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है। बट टेस्ट ट्यूब बेबी में हम आर्टिफिशियल बच्चा बना के किसी को भी नहीं दे सकते। अब अगर आप सोसाइटी का सिचुएशन अंडरस्टैंड करेंगे तो किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो फ्रीली वो बताते हैं कि उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस थे, उनको बाईपास का सर्जरी हुआ है, वो हार्ट पेशेंट है। बट आप इतना फ्री डिस्कशन आईवीएफ में कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जिनको नेचुरल बच्चे रुके हैं, जो पिछली जनरेशन के लोग हैं या फिर जिनको अपने आप बच्चे हुए हैं, उनको ये फीलिंग आती है कि ये आर्टिफिशियल बच्चा कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल बच्चा हम कर नहीं सकते। जो स्त्री बीज और पुरुष बीज का ट्यूब में यूनियन होता है, वो अगर किसी कपल की स्त्री बीज अच्छा है, पुरुष बीज अच्छा है, पर ट्यूब ब्लॉक हो गई है या फिर अपने आप ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, उनके स्त्री बीज और पुरुष बीज का मिलाप करने का स्टेप को टेस्ट ट्यूब कहते हैं। अब पिछले ज़माने में कुछ साल पहले तक टेस्ट ट्यूब के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते थे। उसके कुछ कारण थे। तभी टेक्नोलॉजी नई थी और एग और स्पर्म यूनाइट करके फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सिस्टम होता था। अभी क्या होता है, हम हार्मोन्स अगर समझेंगे तो 1 महीने में अगर हम बीज लेके एम्ब्रियो बना के रखते हैं तो हर मंथ में हर लेडी नेचुरली प्रेग्नेंट भी नहीं होते हैं। तो हमें, अगर हमारे पास एम्ब्रियो रेडी है तो हम उसके नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जब नेचुरल हार्मोन्स ठीक है, तब जैसे नेचुरली गर्भ यूट्रस में आता है, वैसे ही हम वो एम्ब्रियो मिड साइकिल में, नेचुरल साइकिल हम यूट्रस में ड्रॉप कर देते हैं। जब वो यूट्रस में संक्रमित किया जाता है उसके बाद कुछ दिनों तक वो यूट्रस में रोल होके वहाँ जहाँ पे हार्मोनली वो रिसेप्टिविटी मैच करे वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। अब उसके 14 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट आती है। अब किसी को ये नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में प्रेगनेंसी रुका है या किसी को नेचुरली प्रेगनेंसी रुका है, दोनों का भी प्रोग्रेस साइंटिफिकली सेम होता है। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट कोई भी डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराती है तो वो डॉक्टर ये नहीं बोल पाएगा कि ये नेचुरली आया हुआ प्रेगनेंसी है या आईवीएफ का प्रेगनेंसी है। बट काफ़ी हद तक सोशल अवेयरनेस कम होने की वजह से मैं हमेशा मेरी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि पेशेंट्स जिनका एज बढ़ गया है, अब स्त्री बीज की मात्रा कम हो गई है, ऐसी कंडीशन में वो टेस्ट ट्यूब के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अगर हम ज़्यादा सोशल अवेयरनेस रखेंगे और ये ट्रीटमेंट्स को जल्दी अगर हम ऑप्ट करेंगे तो हम इक्वल टू नेचुरल प्रेगनेंसी जल्दी लेके आ सकते हैं। सो सोशल अवेयरनेस इन fertility is very important. So let's normalize the treatment. Thank you.